नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोज़ दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है औरंगज़ेब और संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी सिंहासन पर बैठे। वह चरित्रहीन और विलासप्रिय थे। उन्होंने मराठों को संगठित करने के कार्य की पूर्णतः उपेक्षा आरंभ कर दी। जिस समय औरंगज़ेब बीजापुर और गोलकुंडा की लड़ाई में व्यस्त थे, उन्होंने मुगल सेना को दुखी करने के सुअवसर को खो दिया और अकर्मण्य बने रहे। औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकुंडा विजय करके मराठों को सीधा करने की ठानी। इनके बहुत से दुर्ग जीत लिए गए और संभाजी संगमेश्वर भाग गए। यहाँ उन्होंने अपना बड़ा बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने अचानक आक्रमण कर संभाजी को, उनके मित्र कवि कुलेश को, उनकी पत्नियों और पुत्रियों सहित बंदी बना लिया। बंदियों को बेड़ियों से बांधकर शाही खेमे में लाया गया। पड़ाव से 4 मील दूर संभाजी और कवि कुलेश को विदूषकों के कपड़े पहनाकर इनके सिरों पर मूर्खों की लंबी नोकदार घंटियां बांधकर, टोपियां पहनाकर, ऊंटों पर बैठाकर, तुरही नगाड़े बजाते हुए बहादुरगढ़ लाया गया। लाखों आदमी संभाजी को इस प्रकार देखने आए, जैसे कोई किसी दानव अथवा बनैले पशु को देखने आया करता है। इस प्रकार अपमानित करके उन्हें सारी छावनी में धीरे धीरे घुमाकर भरे दरबार में शान से बैठे हुए औरंगज़ेब के सम्मुख पेश किया गया। बंदियों को देखते ही औरंगज़ेब सिंहासन से उतरे और कालीन पर घुटनों के बल बैठकर उन्होंने इस महान विजय के दाता परमेश्वर को शतशः धन्यवाद दिया। ध्यान से देखने के बाद बंदियों को बंदी गृह में भेज दिया गया। औरंगज़ेब के इस भक्ति प्रदर्शन को देखकर कवि कुलेश ने एक पद बनाया, जिसका आशय था कि हे राजन, तुझे देखकर अपनी शान बान के होते हुए भी आलमगीर अपने सिंहासन पर बैठ नहीं सका और विवश होकर तेरा सम्मान करने के लिए नीचे उतर आया है। किंवदंती है कि औरंगज़ेब ने संभाजी के पास एक दूत भेजकर यह पूछवाया कि मुगल पदाधिकारियों से प्राप्त घूस का धन उसने कहाँ छुपा रखा है। यह भी कहा जाता है कि संभाजी ने औरंगज़ेब के पैगंबर को गालियां दी और अपनी मित्रता के मूल्य पर शहजादी से विवाह कर देने का प्रस्ताव किया। जब यह सब औरंगज़ेब को बताया गया तो उसने इसे और इसके साथियों को कठोर दंड देने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप
संभाजी और उसके साथी मार्च सन 1689 ईस्वी में बड़ी कठोरता से मौत के घाट उतार दिए गए। उनका अंग अंग काटकर कुत्तों को खिला दिया गया और मुगल परिपाटी के अनुसार अपराधियों के सिरों में भूस भरकर दक्षिण के मुख्य मुख्य नगरों में घुमाए गए। संभवतः संभाजी को अपने पापों का भारी मूल्य चुकाना था और उसकी यह दुर्दशा उसके उपयुक्त ही थी। लेकिन संभाजी जो कार्य अपने जीवन में नहीं कर सके, वह कार्य उनकी मृत्यु ने पूरा किया। उनके बंदी और मृत्यु होने का प्रभाव मराठों पर यह हुआ कि वे पुनः संगठित हो गए और उन्होंने मुगलों के विरुद्ध निरंतर युद्ध करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। मुगलों ने मराठों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा और थोड़े ही समय में बहुत से दुर्ग जीत लिए। इत्काद खान ने रायगढ़ जीत लिया और संभाजी के पुत्र शाहू सहित उनके परिवार को पकड़ लिया। शिवाजी की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र राजा राम योगी के वेश में भागकर कर्नाटक के जिंजी के किले में जा डटे। दोस्तों, ये औरंगजेब और संभाजी पर एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।